हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की जीके जिस क्लास में मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो कि जीके जीएस का जो है से बायोलॉजी का। जहां दोस्तों बायोलॉजी का याद रखिएगा, बायोलॉजी का आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हैं, हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वो है, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो दोस्तों, मुख से जो निकलता हुआ लार है वो पाचन करता है मंड और स्टार्च का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। यार दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी शर्करा होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर है होना चाहिए, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो याद रखिएगा, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों। दूध को कुछ देर खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो दोस्तों, यह उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण वह खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचक एंजाइम नहीं है। तो इनमें इंसुलिन जो है पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी की कमी से सभी लोग को याद है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कई बच्चों के ट्यूशन की क्लास में ही आप सभी लोग जानते होंगे, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकमात्र हो जाना, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका कारण है गठिया रोग में ऐसा होता है। याद रखिएगा, जहाँ दोस्तों गठिया रोग में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में की सबसे जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। जहाँ दोस्तों, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। तो दोस्तों, उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। जहाँ दोस्तों रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो दोस्तों वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है।
यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर कौन सा होगा? तो दोस्तों उनके संभावित बच्चों में हो सकता है A या B हो सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण क्या था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो था वो था प्यार दोस्तों, याद रखिएगा, CN बर्नार्ड ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो दोस्तों ECG जो होता है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की गतिविधि को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी के क्या परिणाम हो सकता है? तो प्यार दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी से जो रोग होने वाला है वो रक्ता होता है, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया कहा जाता है उसी को, लौह की कमी के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न, उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ। काफी समय लगता है हमको जीके बनाने में प्यार दोस्तों, एक वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है प्यार दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? जी हाँ दोस्तों, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी की, याद रखिएगा विटामिन बी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन मदद करता है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, विटामिन ए जो है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए जो है वो संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो खाद्य पर सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नींबू में खटास किस चीज की होती है? ध्यान दोस्तों, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो याद रखना, नींबू में खटास सिट्रिक अम्ल की खटास होती है। ऑप्शन डी होता है, सिट्रिक अम्ल होने के कारण नींबू जो है उसे खट्टा लगता है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है खट्टा फल, यानी सिट्रिक फल। याद रखिएगा, सिट्रिक फल, खट्टा फल में सिट्रिक फल ही पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंवला में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है। याद रखिएगा, रेनिन प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ध्यान दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। याद रखिएगा, आंतरिक अंग है सबसे बड़ा। और बाह्य जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बाहरी जो बड़ा वो होता है त्वचा। याद याद रखिएगा, त्वचा सबसे बाहरी का सबसे बड़ा अंग है और आंतरिक का क्या है? तो यकृत है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो है दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण इसको अच्छा से आहार नहीं माना जाता है।
ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा उसको पलिया को कहते हैं। याद रखिएगा पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। याद रखिएगा अग्नाशय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो ऊंचा पक्षी सबसे बड़ा पक्षी कहिए तो शुतुरमुर्ग ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। माफ करिएगा, ऑप्शन इसमें गलती दिए हुए हैं, तो आपका शुतुरमुर्ग सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा यकृत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराया। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी एग्जाम के लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात को याद रखिएगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।